नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर लगा गंभीर आरोप। जेल की महिला डिप्टी जेलर ने लगाया गंभीर आरोप। अभद्रता और बदसलूकी का लगाया आरोप। जेल अधीक्षक ने दी थी जान से मारने की धमकी। जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर शोषण का भी आरोप लगा है। जेल परिसर में कर्मचारियों के सामने भद्दे भद्दे कमेंट करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। अब ऐसे में ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिला जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। जेल की महिला डिप्टी जेलर ने ही ये आरोप लगाए हैं। जिला जेल अधीक्षक पर अभद्रता और बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। जेल अधीक्षक ने दी थी जान से मारने की धमकी। जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर शोषण का आरोप है। जेल कंपाउंड में कर्मचारियों के सामने भद्दे भद्दे कमेंट करने का आरोप है। इंडिया न्यूज के कैमरे में भावुक हुई महिला डिप्टी जेलर। पहले भी एक महिला डिप्टी जेलर ने उमेश सिंह के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाया था मुख्यालय में। चलिए, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रहे। इंडिया न्यूज के कैमरे पर भावुक हुई महिला डिप्टी जेलर। तो डिप्टी जेलर ने लगाया आरोप, उमेश सिंह के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाया गया है। तो बताया जा रहा है कि इससे पहले भी शिकायत की गई है। महिला डिप्टी जेलर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। वाराणसी के जिला जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बड़ी खबर है। ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि जब अपने ही डिपार्टमेंट के लोग सुरक्षित नहीं है, जब महिलाएं खुद नहीं सुरक्षित है, वो भी पदस्थ, वो भी डिप्टी जेलर जैसी महिलाएं जिसका एक रसूख होता है, जब ऐसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, असहजता महसूस कर रही हैं उमेश सिंह जैसे लोगों की वजह से, तब तो सवाल तो बनता है। सवाल ये कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। सवाल ये कि आखिरकार उमेश सिंह का नाम क्यों लिया जा रहा है, इनका बैकग्राउंड आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों डिप्टी जेलर महिला गंभीर आरोप लगा रही है। कुछ तो गड़बड़ झाला है। यानी अब सवाल गंभीर है। सवाल यही कि आखिरकार उमेश सिंह पर क्या कार्रवाई होगी। जेलर हैं, इसका मतलब अगर कोई साधारण पुलिस कैदी, कोई कैदी तो आरोप लगा नहीं रही है। एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई महिला जो कि डिप्टी जेलर पद पर है, वो आरोप अगर लगाए तो साहब आरोप गंभीर है। अब इन पर जांच होगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी को पर कार्रवाई करने के को लेकर गुहार लगाई गई है। वैसे भी जीरो टॉलरेंस वाली नीति वाली ये सरकार है। अब देखने वाली बात यह है कि उमेश सिंह पर कार्रवाई कब होगी। तो बड़ी जानकारी ये वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आरोप नहीं लगा रहा, ये डिप्टी जेलर ने आरोप लगाए हैं। तो महिला ने आरोप लगाया है, डिप्टी जेलर ने आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब डिपार्टमेंट के लोग ही डिप्टी जेलर पद पर बैठी एक महिला सहकर्मी जब आरोप लगाएगी तो आरोप गंभीर हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। सबसे पहले सुनते हैं। वाराणसी के जिला जेल के अधीक्षक उमेश सिंह पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप कोई और नहीं, उसी जेल में महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया का है। हमारे साथ मीना कनौजिया जी भी हैं। क्या वजह है, आपका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से, जिसमें आप काफी भावुक दिख रही हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रही हैं। क्या वजह है, किस तरह का प्रताड़ना आपको हो रहा है? बस वजह यही है कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे गंदे अधिकारी को हटाया जाए और हमको भी हटाया जाए। अगर उनको लगे तो हमको भी हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे गंदे अधिकारी का रहना, इस ऐसी कुर्सी पर बैठना बिल्कुल उसका अधिकार नहीं है, जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी धारणा रखता हो। और जब देखिए, जब जाइए तो पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं, बेल्ट खोल के पैर ऊपर किए। अरे महिला आ रही है, तुम जूता ऐसे करके बैठे हो, ये कौन सा तरीका है। कोई इनको कोई महिलाओं से कोई रिस्पेक्ट वैसा नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता है।
मतलब कैसे आपको लगा कि ये आपके तरफ गलत नीयत रखते हैं या फिर मंशा सही नहीं है? इन्होंने बुलाया था घर पे, कहा कि जो है घर पे आ जाना, कुछ काम है, लेकिन हमने मना कर दिया, हम नहीं गए थे घर पे। उसी दिन से जो है ये हमारे ऊपर फ्रंट है। पूरी जेल में कैमरे लगे हैं, आप कह रही हैं कि अनुशासनहीनता है, पैर उठा के रखते हैं, और कैमरे लगे हैं, आप तो लिखित शिकायत भी कर सकती थी, कैमरे की जांच भी करा सकती थी, आपने कराया? कैमरे भी ये ऑफिस में बैठते हैं ना, तो ऑफिस में तो कैमरा लगा नहीं है। कैमरा बैरिकों में लगा है, हाथों में लगा है, इनके ऑफिस में कैमरा नहीं लगा है। इनके ऑफिस में कैमरा लगा होता तो शायद ये ऐसी हरकत भी नहीं करते। इनके ऑफिस में कैमरा नहीं लगा है। पहली आप ही एक महिला डिप्टी जेलर हैं कि इसके पहले भी कई आरोप लगाए? इसके पहले एक रतन प्रिया थी, जो इस समय यहाँ से ट्रांसफर हैं। उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप, मैनपुरी में है, इनके ऊपर आरोप, यही आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। उसने भी यही आरोप लगाया था। आपने बयान दिया था कुछ? उस समय हमने डर से, इनके डर से कि हमारे परिवार को कुछ हो ना जाए और फिर हमारे परिवार कैसे चलेगा, क्या कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, इनके डर से ये, मतलब इनको देख लेता है आदमी तो ही डर जाता है। चाहे मान लीजिए कि शकल ऐसी है या अकल ऐसी है, जो भी हो, मतलब उस समय हम लोग बहुत डर गए थे। हमने रतन प्रिया के खिलाफ बयान दिया था और डर से दिया था, और मन में ये पछतावा भी था कि हमने एक महिला के खिलाफ जो है हमने बयान दिया है। यह हमारी अंतरात्मा बहुत धिक्कार रही थी हमको। तो हमने सोचा अगर हमें दोबारा अगर मौका मिलेगा तो हम रतन प्रिया के पक्ष में और उसका साथ देंगे। हमने दिया, दोबारा उसने बयान करवाया, मैंने दिया। कारागार मंत्री बनने वाली बात कह रही थी कि कारागार मंत्री बनने वाले हैं रिटायर होने के बाद। ये कौन सी बात? कारागार मंत्री बोले हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तो कारागार मंत्री बनूंगा। तो कारागार मंत्री बन जाऊंगा तो जो जितने मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ जो बोलेंगे या बयान देंगे, मैं तो उनकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा और मैं कारागार मंत्री ही बनूंगा। योगी जी हमको कारागार मंत्री ही बनाएंगे। मैं कारागार विभाग ही लूंगा, तभी तो मैं लूटूंगा। महिला जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं मीना कनौजिया, जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं जो चौकाघाट जिला जेल के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश वाराणसी से जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले बताइए ये पूरा मामला है क्या? ये जेलर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं डिप्टी जेलर की तरफ से, एक महिला पुलिसकर्मी आरोप लगा रही, डिप्टी जेलर जो कि एक गंभीर पद पर है, एक जिम्मेदार पद पर है, अगर आरोप इस तरीके के हैं तो सवाल कई बनेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए सौरभ, ये सवाल इंडिया न्यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वो महिला जेलर बता रही है उसके साथ जो प्रताड़ना हुआ है, जो बातें उनके साथ हुई है, वो खुद भावुक होते हुए इंडिया न्यूज की कैमरे वो बताई है। साफ साफ कह रही हैं कि उमेश सिंह का ये भी कहना है कि हमारा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कैमरे पे बोला है और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से यदि मिलेंगे तो अपनी बातें बताएंगे, यदि जांच हो, यदि हमें लगता है कि हम गलत हैं तो दोनों लोगों का ट्रांसफर कर दे, दोनों लोगों को यहाँ से दूसरे जिले में भेज दे, लेकिन केवल महिलाओं को प्रताड़ित ना करे। हम सीएम से मिलेंगे तो अपनी बातें कहेंगे। हालांकि महिला सशक्तिकरण की बातें कही जाती है। और देखिए, जिला कारागार वाराणसी में किस तरीके से महिला खुद को अपना असहज बताती है कि जो अधिकारी हैं, जिला जेल अधीक्षक है उमेश सिंह, वो रात को मीटिंग पे बुलाते हैं। उसके साथ ही यदि 3:30 बजे की मीटिंग होती है तो 3 बजे बताकर काफी दूर भेजा जाता है। कई प्रताड़ना है, कई आरोप है सौरभ जो लगा रही है। हमने उनका पक्ष जानने के लिए भी उमेश सिंह को मैंने फोन किया, अपने मोबाइल से उनसे 2 बार उनके नंबर पे संपर्क किया। हालांकि उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना ही पलट के अपना जवाब दिया। तो एक पक्षी इंडिया न्यूज कभी भी खबर नहीं चलाता है। हमने उनका भी पक्ष जानने के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। सौरभ, बिल्कुल, आकाश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, उमेश सिंह से देखिए हमने जब बात करने की कोशिश की तो उमेश फोन नहीं उठा रहे। डिप्टी जेलर भावुक हो रही कि साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी हटाया जाए, अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये जीरो टॉलरेंस वाली नीति वाली सरकार है और गुहार भी मुख्यमंत्री से डिप्टी जेलर ने लगाई है। आकाश, आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल, देखिए सौरभ, लगातार वो आरोप लगा रही हैं जेल अधीक्षक उमेश सिंह पे और कह रही हैं कि कार्रवाई किया जाए। इसके पहले भी मुख्यालय में कई बार उन्होंने लिखित कंप्लेन किया
उनकी जो बेटी है खुद लखनऊ में मौजूद है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुकी है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच का आदेश उन्होंने दिया कि संबंधित अच्छा अधिकारी इसकी आकाश, जांच करें। चलिए ठीक है, अगर उमेश सिंह फोन नहीं उठाए तो मैं चाहता हूं कि डिप्टी जेलर से ही बात किया जाए। डिप्टी जेलर जो है उनसे बात करते हैं, उनका क्या पक्ष है। हमारे दर्शक सुने, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ लगता होगा कि आखिरकार ऐसा क्या है, एक पक्ष नहीं, ये इंडिया न्यूज के आरोप नहीं है, ये डिप्टी जेलर के आरोप है। तो एक बार हम फिर से सुनते हैं, अगर पॉसिबल है तो लगाइए डिप्टी जेलर को फोन और उनको बताइएगा कि हम लाइव बातचीत कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए हम जो महिला डिप्टी जेलर हैं उनको फोन करेंगे और इनसे एक बार लाइव फिर से पूछेंगे और वो अपनी बातें बताएंगी। घंटी जा रही है। मीना जी से बात हो रही है? हाँ जी, मीना जी से मीना बात जी, हो मैं रही है। आकाश बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज से, और इस समय आप लाइव जुड़ी हुई हैं हमारे फोन कॉल से, पूरे देश की जनता आपको सुन रहा है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप अपनी बातों को रखिए ताकि देश जानना चाहता है कि क्या आपके साथ कौन सी घटना हुई थी, किस तरीके से प्रताड़ित आपको किया जा रहा था। मुझे देखिए, पहली बात तो मेरा नाम मीना कनौजिया है, मैं उपकारापाल हूँ और वाराणसी चौकाघाट में कार्यरत हूँ। ये उमेश सिंह के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा था और काफी ही परेशान किया जा रहा था। इनकी मंशा ये थी कि हम इनके घर जाए, इनके साथ रहे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। इस वजह से ये हमें तरह तरह के बातों से और लिखा पढ़ी से प्रताड़ित करते रहे। तो ये बहुत ही गंदे आदमी हैं, ये चरित्र के अच्छे आदमी नहीं थे, औरतों के मामले में बहुत ही बेकार आदमी है। आकाश, मेरा सवाल कि अन्य महिलाओं के साथ इनका व्यवहार कैसा है? चूंकि देखिए आरोप आप गंभीर लगा रही है, एक सवाल मेरा और है, हमारे एंकर का भी सवाल है कि केवल आप ही हैं कि आपके अलावा कोई और भी महिलाएं हैं जो इनसे प्रताड़ित हो रही हैं? बिल्कुल है, एक रतन प्रिया है जो इस समय मैनपुरी में है, उन्होंने भी अश्लील हरकतें उनके साथ की थी, जो उन्होंने आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्होंने मुख्यालय में भी एप्लीकेशन दिया था। अभी तक वो मामला वहीं चल रहा है। आरोप गंभीर है। क्या आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लिखित प्रार्थना पत्र आपने किसी अधिकारी को दिया? जी, 4-6 महीना पहले हमने जो है तो मुख्यालय में दिया, पत्र दिया। क्या वहां से क्या कोई जवाब कुछ आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तभी तो हमने जो है वीडियो बनाया, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो आकाश, आप डिप्टी डिप्टी जेलर को ये भी बताइएगा, अभी इसी प्रोग्राम के दौरान ही हम जेल मंत्री को भी फोन लगाएंगे और बात करेंगे, उनकी बात वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये लाइव शो हो रहा है, ये कुछ भी ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड हम कर रहे हैं। उनको आश्वस्त कर दीजिए कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बात उनकी पहुंचा देंगे। फोन लाइन पे आप जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के द्वारा जेल मंत्री को फोन लगाया जा रहा है, आप अपनी बात लाइव जुड़ के ही कह दीजिएगा, आप जुड़े रहिएगा। बिल्कुल। पीसीआर टीम, एक बार आप कहिए ऊपर कि जेल मंत्री को भी फोन लगाया जाए, इसी दरमियान हम बात कर लेंगे, कोशिश कीजिए। चलिए, हमारे साथ रेवंत सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आकाश, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, जेल अधीक्षक रहे हैं। रेवंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू। रेवंत जी, एक गंभीर आरोप है जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर कि महिला डिप्टी जेलर ने आरोप गंभीर लगाए हैं, और इस तरीके की अगर महिलाएं जो डिपार्टमेंट की हैं वही प्रताड़ित होंगी तो कैसे ये काम बनेगा, कि जब महिलाएं सुरक्षित वही नहीं है, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्टेड मान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। इनकी कार्यप्रणाली इतनी दूषित है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रदेश के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जी। अक्षम, अयोग्य, नकारा जिसकी श्रेणी में रखा जाता है, और ये पूरी तरह से इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आज से नहीं मिला हुआ है, 2017 से मैं इनको देख रहा हूँ। पहला केस मैं आपको बताऊंगा, 13/9/2017 को तत्कालीन जेल मंत्री थे जय कुमार जैकी। हाँ। उनके आवास पे जाकर के इन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत दी थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसका केस
जो है हजरतगंज थाने में लॉज हुआ था, और इनके दबाव में जो है वो जेल मंत्री जयकुमार जैकी थे, उनको झुकना पड़ा हाँ। और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। अच्छा, और मतलब यही सवाल ये उठता है रिवन जी, तो इनके पीछे कौन है? जो आप बता रहे हैं एफआईआर लगा दी गई, जब मामला दर्ज हो गया, सब कुछ है, तो कोई सपोर्ट है, बैक सपोर्ट पे कोई है क्या ऐसा हाँ, नहीं, हाथ? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने शब्द यूज किया था प्रोटेक्टेड, जी 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 जी। तो हाँ, तो ये पूरी तरह फुली प्रोटेक्टेड हैं, और ये एक केस नहीं है। हाँ। उसके बाद ये जो है यहाँ मेरे साथ इनकी पोस्टिंग हुई डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद में। मतलब आप देखिए, एक जेल मंत्री को दता बता करके पोस्टिंग जिस आदमी ने क्लास 1 जेल पे करा ली हो मुरादाबाद में, ये क्लास 2 अधिकारी हैं, क्लास 1 जेल पे इनकी तैनाती हुई थी जी। मैं वहां पर था, तो जब वहां में गया तो देखा कि ये स्वयं ही बंदियों की बैरक आवंटित कर रहे थे। नियम ये है कि 10 दिन से पहले किसी बंदी को अन्य बैरक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इन्होंने जी। 10 दिन से पहले ही पैसा लेकर के हाँ। प्रतिबंधी 2000, इनके हैंडराइटिंग में है, सारी चीजें पुष्टित हैं, अब लेखी साक्ष्य हैं। बिल्कुल रिवन जी, सवाल ये उठता है कि देखिए अब महिला डिप्टी जेलर हमारे कैमरे पर भावुक हो गई, वो आंखें उनकी डबडबाने लगी। वो कह रही है कि इनका बैठने का तरीका बड़ा सलीका बड़ा खराब है। महिला आ रही है, कौन आ रही है? एक ऑफिस में बैठने का सर एक प्रोटोकॉल होता है। आप जेल अधीक्षक हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जब आप अपने सहयोगियों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, बाकियों से उम्मीद ही छोड़ दिया जाए तब तो। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, मैंने स्वयं देखा है। ये पैर खोल के नहीं, ये पैर जूते शायद जो टेबल सामने अधीक्षक के रहती है उसके ऊपर पैर रखते हैं। हाँ। तो रिवन जी, क्या ऑफिस में बैठने के एक प्रोटोकॉल नहीं होता है क्या? इतने बड़े अधिकारी बैठते हैं। बैल बियर्ड होना चाहिए, आदमी को शालीनता से बात करनी चाहिए। हाँ। अगर कोई गलती करता है आदमी में तो उसको आप मौखिक रूप से समझाइए, नहीं समझ रहा तो कानूनी कार्रवाई, नियमता जो कार्रवाई होती है, नोटिस वगैरह दीजिए। नहीं सुधार होता है तो आप उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिए, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये एक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 10 नाम गिना सकता है जिनसे इन्होंने अभद्रता की है, गाली गलौज की है। जी, अगर कुछ और नाम आपके पास हो तो बताइए, क्योंकि ये शो जो है लाइव है और हम हर एक अधिकारी तक पहुंचाएंगे ये बात, जो जान ले कि आखिरकार हमारे आरोप नहीं है। जब डिप्टी जेलर खुद आरोप लगा रहे हैं, कभी कभी होता है कि लग रहा है कि पत्रकारों ने क्यों आरोप लगा, लेकिन हमारा नहीं, ये उनके डिपार्टमेंट का आरोप है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल रिटर्न साक्ष्य है इनके। हाँ। ये इनके रिटर्न साक्ष्य हैं। आप जैसे ये मुरादाबाद में थे तो एक डॉक्टर एनके शर्मा से, उनको बुला के इन्हें मिसबिहेव किया, मेरे सामने मिसबिहेव किया। एक वहां पर जेलर थे जेपी तिवारी, जो आजकल बाराबंकी में तैनात है, उनके नाक में खून आ गया था, इतना जबरदस्त मिसबिहेव किया इन्होंने, गाली गलौज दुर्व्यवहार किया। एक डिप्टी जेलर राजेश कुमार थे, जो इन्हीं के अंडर में इस समय जेलर है। हाँ। इन्हीं के अंडर में इस समय जेलर है। उन्होंने कहा भी कि मुझे वहां तैनात न किया जाए क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं है, उसके बाद भी उसको वहीं तैनात कर दिया गया, उसके साथ मिसबिहेव किया। एक वहां पर मोटर बांडे। रिवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकाश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए जीवंत अभी एक रिटायर्ड जेल अधीक्षक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने और कुंडली को खोला, यानी इनका जो व्यवहार है प्याज की परत की तरह अगर खोला जाए, परत दर परत इनके कारनामे खुलेंगे। और जब अभी आप बात कर रहे थे डिप्टी जेलर से, और मैं चाहता हूं कि दारा सिंह जी को फोन लगाया जाए। वो क्या ये पॉसिबल है? लाइव शो के दरमियान हम मंत्री जी से बात करने की कोशिश करें और आप बात कीजिएगा। ओवर टू यू। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? आकाश बोलिए, आप आकाश बोलिए। सौरभ डीजी जेल पीवी रमा शास्त्री साहब को मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं उनसे भी उनकी राय लेता हूँ इस पूरे प्रकरण पे। मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए ये नंबर डायल हो गया है। हाँ। आप अपने कैमरामैन को कहिए जूम करके दिखाते रहे, चीजें साफ रहे एकदम। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उनका भी नंबर नहीं लग रहा है सौरभ।
एक बार बताइए, फिर से ट्राई अधिकारियों करता का हूँ। नंबर ही नहीं लगता है। गजब की बात है ये। स्विच ऑफ सौरभ, उनका भी नंबर स्विच ऑफ है। डीजी जेल है, उनका सीओजी नंबर स्विच ऑफ है। मैं अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी फोन लगाता हूँ, अजय राय है, विपक्ष के अच्छे नेता हैं, उनको भी एक बार उनसे भी बात करना चाहता हूँ इस मसले को लेकर। चलिए देखिए, आप आकाश फोन लगाते रहिए ताकि अब दर्शकों से भी बातचीत करते रहे, दर्शक को ये ना लगे कि चीजें बिल्कुल, देखिए म्यूट हो गए। आप देखिए लगाते सौरभ रहिए फोन। सौरभ देखिए फोन जब फोन फोन लग जा जाएगा आप इशारा कीजिएगा। हेलो सर नमस्ते, आकाश बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज से, और इस समय आप लाइव जुड़े हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। दरअसल बनारस में जेल अधीक्षक उमेश सिंह पे बड़ा गंभीर आरोप लगा है, और ये आरोप कोई और नहीं, वहीं की महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने लगाया है। आपको ये प्रकरण मालूम है कि किस तरीके से आप देखते हैं इस मामले को? नहीं यार, पूरी तरीके से गलती है। जंगल राज कायम है, तो मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून को स्थाना की चीजें नहीं रहती, और निश्चित तौर से हर जगह अत्याचार अन्याय हो रखा है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे आपको मैं बता दूं अभी विश्वनाथ मंदिर का एक प्रकरण आया है जहाँ पर दरोगा को खींचा जा रहा है वर्दी पकड़ के, मैंने अभी देखा है। तो ये चारों तरफ से विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी जो सबसे सेंसिटिव जगह है जेल है, जेल के अंदर कर्मचारी जो वहाँ नौकरी करने वाले लोग, जो महिला और महिला के साथ इस तरीके का अत्याचार अन्याय, ये जंगल राज है, योगी जी का जंगल राज चल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी है उसमें। बिल्कुल अजय जी, दरअसल इनके ऊपर ये पहले आरोप नहीं है, 2016 से इनके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं। अभी इंडिया न्यूज के माध्यम से पूर्व रिटायर्ड डिप्टी जेलर जुड़े थे, उन्होंने बताया था जब वो इनके कार्यकाल में मुरादाबाद थे, उन्होंने बताया कि बड़ी गंभीर आरोप है, जेल में बंदियों के ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते थे, अवैध काम किए जाते थे, उन्होंने लाइव जुड़ के बताया। ऐसे ही लोगों को योगी सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं ना, महत्वपूर्ण पद इसीलिए दिए जा रहे हैं कि जो लोग गलत काम करने में इन्वॉल्व रहे हैं उनको महत्वपूर्ण जगह पर बैठा के और उनसे गलत काम ये सरकार करा रही है। और योगी राज में जंगल राज है, जंगल राज। अच्छा, एक बात और अजय जी से पूछिए, अजय राय जी से, कि देखिए सीओजी नंबर के लिए कहा जाता है अधिकारी जरूर उठाएंगे आकाश, लेकिन हमने जेल अधीक्षक को भी फोन लगाने की कोशिश की, नहीं उठाया, और डीजी जेल को आपने फोन अरे लगाया, जी, वो भी नहीं उठा बार रहे। बार पूछ लीजिए एक सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बात कहा जाता है कि जितने भी अधिकारी हैं वो अपना सीओजी नंबर चालू करें। मैंने अभी लाइव जुड़ने के दौरान उन्होंने उमेश सिंह को मैंने फोन किया, डीजी जेल पीबी रामा शास्त्री साहब को फोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। इधर उमेश सिंह जो जेल अधीक्षक हैं जिला कारागार के, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा। मैंने कई बार संपर्क साधा। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार में निरंकुश हो गए हैं सारे अधिकारी, और ये योगी जी का संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, जो गलत काम करने वाले लोग, चाहे वो संभल के सीओ हों, चाहे वो शास्त्री जी हों, चाहे वो जेलर हों, चारों तरफ अत्याचार अन्याय करने वाले, और जो अधिकारी जो सरकार गलत चीजों में है उनको पूरी तरीके से सरकार का विपक्ष डिप्टी जेलर को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएगा या नहीं? एक सवाल और लास्ट। काम करते इसलिए कहने के लिए सीओजी को हम तरफ रखना। बिल्कुल अजय जी, पहला आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप किस तरीके से आवाज उठाएंगे महिला डिप्टी जेलर को न्याय दिलाने के लिए? मैं तो लगातार अत्याचार न्याय के खिलाफ खड़ा रहता हूँ हर जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, जहाँ पर भी इन्होंने अत्याचार अन्याय किया। अभी देखा आपने रंगभरी एकादशी को जिस तरीके से महादेव का बाबा विश्वनाथ का अपमान हुआ, जिस तरीके से मूर्ति को, स्वरूप को बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा की मूर्ति को टक्कर ये लोग ले गए, ये पूरे सनातन का अपमान है, बाबा विश्वनाथ का अपमान है। तो जो ईश्वर का अपमान कर रहा है वो तो महिला शक्ति, उसका अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है। सरकार ऐसे गलत लोगों के खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों को इनके ऊपर मुकदमा लिखकर इनके ऊपर कार्रवाई कर। अजय जी, अभी एक जानकारी तुरंत मेरे पास आई है, उस महिला डिप्टी जेलर का ट्रांसफर नैनी जेल प्रयागराज कर दिया गया है। सोचिए, जो महिला आरोप लगा रही है उसका ट्रांसफर भी कर दिया गया। अभी भी जानकारी मेरे पास आई है। समझ सकते हैं कि बाबा जी की कितनी कृपा है कि जो आरोप लगा रहा है। तो उमेश सिंह का क्या हुआ आकाश? चलिए, बहुत उनका धन्यवाद कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे, उमेश सिंह का क्या हुआ फिर? जी, आप हमसे जुड़े। बिल्कुल, देखिए सौरभ, बड़ा सोचने वाली बात है
कि जो महिला आरोप लगा रही है जिस जेल अधीक्षक के ऊपर, उस जेल अधीक्षक का ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही जांच होता है, उस महिला का ट्रांसफर होता है जो आरोप लगाती है, जो प्रताड़ना का बिल्कुल, आरोप लगाती है, ये जो कैसा गंभीर कानून आरोप है? अब लगाती सवाल तो गंभीर है, अब सवाल बनेंगे। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये हैरान और परेशान कर देने वाली बात होती है। चलिए इसी बीच एक बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं कि रिटायर्ड जेल अधीक्षक रीवन सिंह का बयान सामने आया है। उमेश सिंह को 2017 से प्रोटेक्शन मिला है, ये रीवन सिंह ने कहा। ये रिश्वत लेते पकड़े गए थे, ये रीवन सिंह के बयान है। तो अब सवाल ये उठता है, देखिए इसी शो के दरमियान हमने डिप्टी जेलर से बात कर लिया। अब हमारे सहयोगी आकाश ने फौरन ये बताया कि डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया। उमेश सिंह का क्या हुआ? उमेश को क्या कोई बचा रहा है क्या? सवाल गंभीर है कि आखिरकार उमेश सिंह पर कार्रवाई होगी या नहीं। देखिए इसी प्रोग्राम के दरमियान बातचीत हमने किया, डिप्टी जेलर अपनी दर्द बता रही थी, लेकिन इसी दरमियान हम ये भी बता रहे हैं कि डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाल ये कि आखिरकार क्या न्याय के भी दोहरा पैरामीटर होते हैं? उमेश सिंह को कौन बचा रहा है? डिप्टी जेलर ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितना सत्यता है? अगर सत्यता है तो डिप्टी जेलर को ट्रांसफर क्यों किया गया तुरंत? इतनी जल्दी क्या थी? पहले जांच हो जाता, पूछा जाता दोनों पक्षों से। ट्रांसफर करने वाली एक्सपर्टीज तो है, लेकिन न्याय दिलाने वाली एक्सपर्टीज कब होगी? अगर न्याय मिलता है, उमेश पर कार्रवाई होती है, दूध का दूध पानी का पानी होता है, तो समझिए न्याय में हमारे देश में जो कहते हैं देर से न्याय मिलती है, देर से नहीं त्वरित न्याय मिलती है। अभी ट्रांसफर करके क्या साबित किया जा रहा है, यह भी सवाल गंभीर है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।